आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। टॉपिक हमारा है आज, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। We know that हमारे पास कितनी डिजिट होती है? 10 डिजिट होती हैं, जिन्हें हम होल नंबर भी कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। A number is denoted by a group of digits is called न्यूमरल। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। न्यूमरल के बारे में, मान लीजिए 9 डिजिट की कोई नंबर है, जैसे 7, 8, 9, 7, 3, 1, 6, 4, 3। अगर हम इस पे देखते हैं, 3 जो है ये किस पैलेस पे आता है? ये 1 पैलेस पे आता है। 4 ये 10 पैलेस पे आता है। 6 जो है वो 100 पैलेस पे आता है। 1 जो है 1000 के पैलेस पे आता है। 3 जो होता है वो किस पे? 10,000 की पैलेस पे आता है। 7 जो होता है वो लाख पे आता है। 9 जो होता है वो 10 लाख पे आता है। 8 जो होता है वो करोड़ पे आता है। और 7 जो होता है वो किस पे आता है? 10 करोड़ पे। इसके बारे में जान गए हम। अब इसका हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर पूछा गया क्वेश्चन में 4 का प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 4 का प्लेस वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए इसके पीछे कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है तो 1 0 लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 9 का प्लस वैल्यू निकालेंगे तो 9 के प्रीवियस डिजिट को काउंट करेंगे। 9 के प्रीवियस डिजिट कितने हैं? पिछले वाले 6 डिजिट हैं, तो 6 टाइम्स 0 हम लिख देंगे, ठीक। 90 लाख। वैसे 8 का स्थान प्लस वैल्यू कितना फाइंड आउट करेंगे, तो 8 के प्रीवियस डिजिट को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट इज 7, तो यहाँ पर हम 7 डिजिट को हम लिख देंगे। ये हमारी प्लस वैल्यू आ जाती है। जिस भी संख्याओं का पूछ सकता है इसमें। अब हम इसे रेज करते हैं। अब जानते हैं हम वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहले पे आते हैं हम नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग नंबर होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1 से लेके 9 तक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, सपोर्ट संख्याएं। ऑल काउंटिंग नंबर्स
all counting numbers with 0 क्या बनाती है? फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब होल नंबर्स हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? इसमें इंटीजर को जानेंगे, परफेक्ट नंबर जानेंगे। अब इंटीजर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है इंटीजर। ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो विथ निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं डाटा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश, ये हमारे इंटीजर नंबर्स होते हैं। इसमें सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर होता है और ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम। इवन नंबर्स। Which number can be divided by 2? Divide by 2 is called even number। जैसे 0 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा का एग्जाम्पल के तौर पे। अब आ जाते हैं ओड नंबर। ओड नंबर हम किसे कहते हैं? ए काउंटिंग नंबर numbers which cannot divisible by 2 is called odd number। एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे। अब नेक्स्ट नंबर के बारे में जानते हैं। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर्स। ऐसी नंबर संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती, ठीक, किसी संख्या से, उनका फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। ए काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर्स if it has exactly
two factors, namely itself एंड 1 होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे लिमिटेड मेथड। यानी इसका फैक्टर जो होता है 1 होता है और 2 ही होता है। यानी वह तो कुछ संख्या होगी, इसका 1 होगा और 3 होगा, इसका 1 और 5 ही हो सकता है फैक्टर, इसका 1 7 हो सकता है, इसका 1 और 11 हो सकता है। 13 का कितना हो जाएगा 1 13 हो सकता है। 17 का 1 17 हो सकता है। 19 का 1 19 हो सकता है। यानी प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो इस सेल्फ संख्या होती है और 1 होता है, 2 ही फैक्टर इसके होते हैं। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स all counting number which are not prime is called composite number। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कंपोजिट नंबर के पास कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, वो कंपोजिट होता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 9 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 9 हो सकते हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अब आ जाते हैं परफेक्ट नंबर पे। ये नंबर्स एक ऐसी अंक होती हैं द हुज ऑफ फैक्टर्स except the number itself is equal to the number sum of whose factors। ठीक है ना, यहाँ पर sum of होगा is equal to number is called perfect number। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं 6, 28, 496। अगर हम 6 फैक्टराइज करते हैं तो 1 2 3 6। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं 6 को हम ऐड नहीं करेंगे इस नंबर इस सेल्फ को,
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसका एडिशन योग 6 के इक्वल आएगा। इसी प्रकार के परफेक्ट नंबर होते हैं। इसी प्रकार 28 को फैक्टराइज करेंगे 1 2 4 7 14। इसे अगर हम ऐड करते हैं तो इसका सेल्फ फैक्टर होगा, इसे ऐड नहीं करेंगे। ठीक, तो इसे हम ऐड करेंगे तो 28 पाएंगे, रिसीव करेंगे। ठीक, को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं, किसे कहते हैं? टू नंबर्स whose HCF highest common factor is 1 are called co-prime numbers. Are called co-prime numbers. एग्जाम्पल पे हम देखते हैं 2 3 और क्या हो सकता है 8 9। इसके फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। ठीक, इसके भी कॉमन फैक्टर 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और पेयर ऑफ क्या कहलाते हैं? और पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक, ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में इसकी डिफिनेशन क्या होगी? टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2 is called twin prime number. एस लाइक हम एग्जाम्पल में देखते हैं, एस लाइक 3 5 हो गया, 11 13 हो गया, या 17 19 हो गया, या 5 से 7 हो गया। ठीक, इसी प्रकार 4 1 से 4 3 हो गया। ठीक, ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। अब जानते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग, और कुछ भी कहते हैं इसे टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं इसे भी। नंबर्स
which can be expressed as in the form of P upon Q, where P and Q are integer and condition is Q equal to not 0 are called rational numbers. Are called rational numbers. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं 1/8 minus 8/11 0 6 17/3 एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। इरेशनल को क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोला जाता है इसे। नंबर्स व्हिच when expressed in decimal would be non-terminating or non-repeating. Form are called irrational numbers. As like एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे √2 √3 √5 √7 पाई exponential and 0.2 3 1 7 6 4 7 3 5। इसमें जो नंबर होते हैं डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं होती हैं, इसलिए इसे नॉन रिपीटिंग नंबर से कहते हैं। जैसे 1.14 इसका मान कितना होता है 1.732। ऐसे स्ट्रक्चर बढ़ते रहते हैं, इंक्रीज होती रहती हैं, नंबर वेरिएबल चेंज होती रहती, रिपीट नहीं होती रहती हैं। तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरेशनल नंबर कहते हैं। ये कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑल नेचुरल नंबर जो होती हैं वो क्या होती हैं? होल नंबर्स होते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
is 2. ओनली इवन प्राइम नंबर भी यही है, ठीक है ना। टू ही है, ठीक। और फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है। वन क्या है हमारा? एक नंबर तो हम जानते हैं, वन इज ए यूनिक नंबर है, ना तो ये प्राइम है ना तो ये कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? कंपोजिट नंबर्स, लिस्ट कंपोजिट नंबर्स 4 है। 4 को अगर फैक्टराइज करते हैं 1 2 4, यानी कंपोजिट नंबर्स आर कॉल्ड more than 2 factors. List odd composite numbers ये 9 होता है। ओड में बात की जा रही है, यानी विषम नंबर कंपोजिट नंबर्स 9 को अगर फैक्टराइज करते हैं 1 3 9, मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। इंपॉर्टेंट फार्मूले कुछ हम डिस्कस करेंगे, इसमें काम आएंगे आपके। उसे आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फार्मूले में आ जाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहीं पर a माइनस बी का अगर होल क्यूब करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर आ जाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसे
नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक हो गया और दूसरा हो गया, दूसरा फार्मूला है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। और ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc प्लस सी ए। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 4ab। बस इतने फार्मूले को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। यहाँ से आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। पहला है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 2। A number is divisible by 2 if its unit digit is any of, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो 2 से डिवाइजिबल होगा। एस नंबर्स लाइक्स एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 7 8 9 7 3 4। ये किससे डिवाइजिबल है? 2 से। यस डिवाइजिबल है। अगर यहीं पर 9 9 5 6 आ जाता है, यूनिट प्लस पे 6 आता है यानी 2 से डिवाइजिबल हो जाएगा, तो 2 से डिवाइजिबल होगा। यहीं पर अगर हम 7 4 6 0 की बात करें, यूनिट प्लस पे 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइजिबल होगा।
अब आते हैं इस पे हम डिविजिबिलिटी बाई 3। ये नंबर जो होता है इज डिविजिबल बाई 3 only when the sum of digits is divisible by 3। ऐसा हम देखते हैं, जैसे 81 हमारा डिवाइजिबल है 3 से, तो 81 को हम 8 + 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ से 9 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो दिस नंबर इज डिवाइजिबल बाई 3। इसी प्रकार अगर हम 243 को देखते हैं, ये भी 3 से डिवाइजिबल है, तो इसे हम 3 डिजिट को ऐड करते हैं, इसका सम निकालते हैं 24 + 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 भी डिवाइजिबल है 3 से। अगर हम 7 to 9 देखते हैं, ये भी डिवाइजिबल है 3 से। क्यों? इसको ऐड करते हैं और देखते हैं 3 से अगर डिवाइजिबल है तो डिवाइजिबल होगी, तो यहाँ से 18 आ रहा है, 18 जो कि डिवाइजिबल है 3 से। इसी प्रकार अगर कोई लंबी संख्या आती है, जैसे 5 डिजिट की, 6 डिजिट की, 7 डिजिट की, जैसे मान लीजिए 695421 आ गया, ये पूछा जा रहा है 3 से डिवाइजिबल है कि नहीं, तो इसका हम सम निकालेंगे 6 + 9 + 5 + 4 + 2 + 1, 7 पर 5 12, यानी इसका ऐड करेंगे 27 आएगा। 27 जो कि 3 से डिवाइजिबल होगा। दिस नंबर इज डिवाइजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर ऐसा 3 से डिवाइजिबल नहीं होता, जैसे 948653, अगर हम इसे ऐड करते हैं 9 + 4 + 8 + 6 + 5 + 3, तो 35 आता है। 35 जो कि नॉट डिवाइजिबल बाई 3 है, तो दिस नंबर इज नॉट डिवाइजिबल बाई 3। यानी इस पे हम क्रॉस इसे सही, ठीक। Divisibility by 9. A number is divisible by 9 only when the divisible by 9। जैसे इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 18 हमारा डिवाइजिबल हो जाएगा किससे, 9 से। इसे अगर हम सब निकालते हैं 189 हो जाता है, सो इट इज डिवाइजिबल बाई 9। अगर हम इसी तरह अगर कोई लंबी डिजिट के नंबर लेते हैं, जैसे 246591, तो इसका सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 5 + 9 + 1, तो इसका सम निकालेंगे 27 आ जाएगा। 27 जो कि 9 से डिवाइजिबल है, तो दी नंबर्स आर डिवाइजिबल बाई 9। अगर कोई नंबर है जैसे 7345519, इसे अगर सम निकालते हैं तो कितना आता है, 29 आता है। 29 जो कि नॉट डिवाइजिबल बाई
9 है, तो दी नंबर इज नॉट डिवाइजिबल बाई 9। डिविजिबिलिटी बाई 4, ये नंबर इज डिवाइजिबल बाई 4। कंडीशन क्या रहेगी? इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स क्या होते हैं? डिवाइजिबल बाई 4। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 936, ये 36 जो कि लास्ट 2 डिजिट्स ये डिवाइजिबल बाई है 4 से। और यहाँ पर अगर 935 लेते हैं जो कि 35 क्या है? नॉट डिवाइजिबल बाई 4, इज डिवाइजिबल बाई 4। So the numbers is divisible by 4. Condition is if last 2 digits divisible by 4. अब divisibility by 8, a number is divisible by 8 if numbers formed by its last 3 digits is divisible by 8. इस नंबर को अगर देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में 352 जो है लास्ट 3 डिजिट्स ये डिवाइजिबल है, इज डिवाइजिबल बाई 8। और इसी पर हम देखते हैं 59884 लास्ट 3 digits 484 is not divisible by 8. So clearly you understand. Divisibility by 10, ये नंबर जो होता है वो डिवाइजिबल होगा बाई 10 if
यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए हमारी, वो 0 होनी चाहिए। जैसे 32790, ये 10 से डिवाइजेबल है, इट डिवाइजेबल बाई 10 बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 0। और इसी पर हम देखते हैं 9718, 8 इज नॉट डिवाइजेबल बाई 10 बिकॉज इस यूनिट डिजिट इज नॉट 0। डिविजिबिलिटी बाई 5, यहाँ पर इस यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं हम, जैसे लास्ट में कोई 78375 आ गया, तो किससे डिवाइजेबल है, इज डिवाइजेबल बाई 5, क्योंकि बिकॉज इस यूनिट डिजिट इज 5। अगर इसी पर 0 आ जाता है 78370, तब भी ये डिवाइजेबल है। ठीक, क्योंकि इस यूनिट डिजिट इज 0 एंड अदर डिजिट found is unit digit, so it not divisible by 5. Let 789731 is not divisible by 5। ठीक, divisibility by 11, a number is divisible by 11 if the difference between sum of its digits odd plus as the sum of even plus digits। क्या फाउंड आता है, फाउंड एस 0 एंड 11, तो ये डिवाइजेबल बाई 11 हो जाता है। ठीक है, कंसीडर द नंबर्स 29, एग्जाम्पल के रूप में हम कंसीडर करते हैं उन नंबर को 29435417। इसे हम ओड प्लस की वैल्यू को पहले ऐड करते हैं, जैसे ए संख्या ए संख्या ए संख्या और ए संख्या, ये सब ओड प्लस पे हैं, तो 934 + 7 और यहाँ से 2 + 4 + 4 + 7 23 हो जाएगा। यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक, 16 हो जाएगा। 6 आ रहा है, जो कि इज नॉट डिवाइजेबल बाई
9 + 3 + 4 + 7 2 4 5 सॉरी डिवाइजिबल होगा, यहाँ से 1 है इवन प्लस पे, तो यहाँ से आ जाएगा 23 - 12, ये आ गया 11 जो कि डिवाइजिबल बाई 11 है। ठीक, अगर 0 भी आता तब भी डिवाइजिबल बाई 11 था। कंसीडर अनदर नंबर्स एग्जाम्पल के रूप में 5 4 5 7 4 6 3 8 2 2। ऑड प्लेस पे कौन कौन सी संख्या है? 1 3 5 7 1 3 5 7 प्लस पे है, डिजिट है 2 8 + 6 + 7, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेसेस 5 + 4 + 3 + 2, सम ऑफ इवन प्लेस। ठीक, 23 हो जाएगा यहाँ से, 5 4 9 14, यहाँ से 9 आता है जो कि नॉट डिवाइजिबल बाई 11, इज नॉट डिवाइजिबल बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई देखते हैं इसमें, तो आ जाते हैं 25 पे। डिविजिबिलिटी बाई 5, ए नंबर इज डिवाइजिबल बाई 25। ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा। इफ द नंबर फॉर्म द लास्ट 2 डिजिट्स इज 0, या लास्ट 2 डिजिट जो होनी चाहिए वो डिवाइजिबल होनी चाहिए 25 से। ठीक है ना, आर डिवाइजिबल बाई 25, जैसे 6 3 8 7 5, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो डिवाइजिबल है, सो इट इज, सो दिस नंबर इज डिवाइजिबल बाई 25। ठीक, नाइन 6 4 4 5, this number is not divisible by 5 because the previous 2 digits is not divisible by 25, is not divisible by 25 45 क्योंकि not divisible by 25।
divisibility by 16. Divisible by 16 if a numbers is divisible by 16 if the number formed by its last 4 digits, its last 4 digits are divisible by 16. Let's consider examples. Consider numbers यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट को देखेंगे तो डिवाइजिबल बाई 16 हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट 4 डिजिट जो है वो किसके है, डिवाइजिबल बाई, इज डिवाइजिबल बाई 16। ठीक, is not divisible by last 4 digits, is not divisible by 16. So this numbers is not divisible by this numbers, sorry, this numbers is divisible by 16. इसे तो हम समाप्त करते हैं।